बात करेंगे जोकर टब्बर पे। आखिर बलाल भैया साहब और गुजरांवाला की चिड़ी ने अपने चाहने वालों को गुड न्यूज दे दी। वो पाकिस्तान आने पे रजामंद हो गए। आखिर हमारी औरतों के रंगीले ने जो प्लानिंग की, क्या उसमें कामयाब होंगे? आखिर बलाल ने बार बार टिकटॉक का क्यों सुनाया? अम्मा जी को घर की सेटिंग करने से क्यों रोका गया? क्या अम्मा जी वाकई ही बीमार है? और कू पुपो गू का मलबा बच्चों को ये कहता हुआ नजर आया, अब तुम लोग मुझे जवान होके मिलना। आशा पू ने निरे गू के मलबे ने मोमना के लिए बलाल के घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। क्या मोमना अब कभी वापस नहीं आ पाएगी? भाई कू ने जो कहा था वो कर दिखाया। कू अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गया। क्या जबरदस्ती का बलाल का आना है? जी, बलाल और समीना होंगे घर में इन और अली और मोमना मीसनी घर से आउट। आखिर आसपास फैमिली ने मोमना मीसनी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या वाकई ही मोमना आसफा आंटी की सौतेली बेटी है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, इतने कमेंट के सिस्टर मोमना अली फ्लैट में शिफ्ट हो गए, इस पे आपका रिव्यू आना चाहिए। सिस्टर कू ने अपने गू का मलबा फेंक दिया और अनमोल और चिट्टे बापे को यह कह दिया, इस पे रिव्यू आना चाहिए। सिस्टर बलाल और समीना ने अनाउंसमेंट कर दी, इस पे भी आपका रिव्यू आना चाहिए। तो आपकी फरमाइश, आपका प्यार सोनू की सर आंखों पे। आप हैं तो सोनू सिस्टर है, आप नहीं तो सोनू सिस्टर के चैनल की या उसके रिएक्शन की कोई वैल्यू नहीं। थैंक यू, आप मेरे रिएक्शन का इंतजार करते हैं। हालांकि हर मेरी बहन और खासकर जो अली सिस्टर हैं वो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रही हैं, पर उसके बावजूद आपको मेरे रिव्यू का इंतजार होता है। तो आपकी खिदमत में थोड़ा देर से ही पर मैं हाजिर हो गई हूँ। बस कुछ मामला ऐसे थे जिसकी वजह से रेगुलर चैनल पे काम नहीं कर पा रही थी, पर आपको पता ना, सोनू जो ठान लेती है वो करके दिखाती है। तो इंशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता अपने चैनल की तरफ मैं रेगुलर आ रही हूँ। पर आप लोगों से छोटी सी शिकायत है कि ये कैसा प्यार है कि मैं रेगुलर काम करती हूँ तो आप लोग चैनल पे आते हैं। भाई ये आपका चैनल है, आपका घर है, जल्दी से आए और वीडियो को जैसे पहले वॉच किया करते थे वैसे वॉच करें। आपकी भरपूर सपोर्ट की आपकी सोनू सिस्टर को जरूरत है। जैसे सोनू सिस्टर ने हर जगह कामयाबी हासिल की है, अल्लाह के हुक्म, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देना है अल्लाह के हुक्म के साथ। और उसके बाद आप बहन भाइयों की सपोर्ट और प्यार के साथ धड़ाधड़ चैनल पे आए और दुश्मनों के मुंह पे जोरदार तमाचा लगाएं। चले, लेक्चर हो गया बहुत लंबा, अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बलाल भैया साहब ने कॉल पे अम्मा जी से बात की। बलाल भैया साहब हर वो काम कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं किया। क्यों बलाल भैया साहब? अब तो फोन पे फोन होते हैं, अम्मा जी के साथ बातें होती हैं। आखिर खिचड़ी क्या पक रही है? आप पब्लिक को क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं? और बलाल भैया साहब, जब आपने फोन कॉल पे बात की, गुजरांवाला की चिड़ी जर्मनी रन आपके साथ क्यों नहीं बैठी हुई थी? क्या समीना पाकिस्तान नहीं आना चाहती? क्या आप भी पाकिस्तान नहीं आना चाहते? पर आपके लिए जो जलालत का रेड कारपेट बिछाया गया है, जो प्रॉपर्टियों में से हिस्से मांगे जा रहे हैं, 70 की दहाई के हीरो ने जो आपको कुएं में गिराने की कोशिश की है, क्या आपका आना अब जरूरी हो गया है? क्योंकि आप नहीं आएंगे तो हमारी पू फुपो के गू का मलबा वो 5 औरतों के ऊपर गिरता जाएगा जो
कि इसके गू का मलबा भी इसकी तरह अब बुढ़ा और बूदार हो गया है। गलाजत भरी आवाज तो ये बोलती है, गलाजत भरी लड़ाई और लव स्टोरियां अपनी सुनाती है, फलां भरा नाल भी प्यार है, फलां नाल भी, फलां नाल भी, फलां नाल भी। पर बात वही है ना, ये लोलो जो है ना, ये मार पड़वा देती है। ये हकीकत भाई, ठहरो ठहरो सब बताएंगे हौसले के साथ। पहले बात करेंगे बलाल भैया साहब की। तो बलाल भैया साहब, आपके ऊपर तो गुर्बत के डेरे छा गए। आपने तो टिकटों का अल्लाह के हुक्म के साथ, और उसके बाद आप बहन भाइयों की सपोर्ट के बगैर ये मुंह तोड़ जवाब मैं नहीं दे सकती। अपने रब पे तो मेरा यकीन कामल है, पर रब पे यकीन कामल के साथ साथ मुझे अपने बहन भाइयों के प्यार और सपोर्ट की भी जरूरत है। तो जल्दी से आए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दुश्मन को दें जोरदार चमाटा। अब अपनी बातें तो बड़ी हो गई, दुख सुख बड़े हो गए, और आपसे प्रॉमिस है कि अब छुट्टी नहीं करूंगी, रेगुलर चैनल पे काम करूंगी। भाई मेरी 2.5-3 साल की मेहनत है, अपनी मेहनत में ऐसे खत्म तो नहीं होने दूंगी। और अल्लाह पे तो मेरा यकीन कामल है, उसके बाद मुझे आप पे भी यकीन है कि आप इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करेंगे। चले अब बात कर लेते हैं, आते हैं टॉपिक की तरफ। बलाल भैया साहब ने ऐलान कर दिया, आखिर अम्मा जी की बीमारी ने और रंगीले की चालों ने बलाल को मजबूर कर दिया कि भाई हुण ते पाकिस्तान आना पेगा। हुण तू पाकिस्तान ना आया ते मरियम दे नासां दे वाल कौन वखाएगा। तू पाकिस्तान ना आया ते मेरे गूं दे मलबे ते पर्दा कौन पाएगा। तो बलाल भैया साहब ने ना आओ देखा ना ताऊ देखा, बलाल भैया साहब ने डायरेक्ट अम्मा को कॉल मिलाई। कॉल वाला सिलसिला ऐसे बलाल भैया साहब ने शुरू कर दिया जो पहले काम कभी नहीं किए थे। पूरा 1 साल में कभी बलाल भैया साहब को अम्मा को कॉल करते देखा, 1-2 वीडियो में बस यही कहा कि अम्मी से मेरी बात होती है, और किसी का नाम नहीं लिया। और मोमना मीसनी की गोद में जब औरतों के रंगीले ने ऑपरेट वाला कंटेंट डाला था, तब मोमना मिसली ने यूं करके चिलकी दिखाई थी और यूं करके पतली गली से निकल गई थी। पर आजकल तो मां सदके जाए, रंगीला मरियम दिया नासां दे वाल वहा के धमाल पाए, फिर लुक लिक करदा जाए। क्योंकि आशा पून नीरा गू गू का मलबा बलाल के गले की वो हड्डी बन गया है जिसको बलाल ना निगल सकता है ना उगल सकता है। फिर फंसा बेचारा, क्या करता क्या ना करता, आखिर अनाउंस करना पड़ा, पर फिर भी बड़ा सेफली कार्ड खेला, टिकटों का बीच में डाल दिया। और बलाल भैया साहब, पूरा साल कभी आपने बात नहीं की, जब आपने बात की आपने हल्का फुल्का जिक्र किया, पर यह बात करते हुए गुजरांवाला की चिड़ी आपके पास नहीं बैठी हुई थी। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि समीना पाकिस्तान नहीं आना चाहती, क्योंकि 70 की दाई के हीरो ने और मोमना मीसनी ने जो आपके लिए गड्ढे खोदे हैं, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं वो उनके अंदर आप गिर ना जाए। पर नहीं बलाल भैया साहब, दिल वड्डा करो, दिल वड्डा करो, क्योंकि आके ते हले तुसी शादी वाले कंटेंट ते गल करनी है, क्योंकि तुसी हुण पाकिस्तान चोवोगे, बड़े सारे सवालों के जवाब देने ने, और जवाब तो तुहानू देने पैणगे ना। पर बलाल भैया साहब, ये समझ नहीं आई अम्मा जी से आपने ये क्यों पूछा कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अब आप खुश है ना, अब आप दिल बड़ा कर ले, सारे घर का काम आके मैं कराऊंगा। ए तुसी गलत कीता है। देखो तुसी फसादी मैं थवे कुटड़ी नू फेर जगा दिता है। आपको नहीं पता आपके घर के गटर बंद होते हैं तो फसादी महर खलवाता है, आपके घर का पानी मुकता है फसादी महर आके डलवाता है, आपकी बहनों को लगाम में भी वही डालता है, आपके घर में जितनी तनकीद होती है वही करता है, और फिर फेक आईडियों से फसाद भी फैलाता है। अब आप पूछेंगे कौन? पहली आईडियों से तो आप भी वाकिफ होंगे, पर ये जो नई वाली आईडी है, ये जो प्रॉपर्टी आपसे मांगी जा रही है, क्या आपने अपनी बहनों को मजबूर किया कि अब्बा की प्रॉपर्टी का हिस्सा 70 की दाई के हीरो को और मोमना मीसनी को दे दो, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आप लोगों को हिस्सा दूंगा।
बलाल भैया साहब, दाल में कुछ काला है। फिर जर्मनी जाने वाला फसादी उमैर ने स्यापा डाला है। अब इसमें से कैसे बच के निकलेंगे? देखे ना, जलालत का रेड कारपेट भी बिछा। अब अम्मा जी ने पहले आपको कहा यहाँ सारी सेटलमेंट हो गई है, बेटा तुम पाकिस्तान का टिकट कटवा लो। उसके बाद 70 की दाई ने अपनी बीवी के कंगना छन छन करके सेल कीता, 3 लाख भी दस दिता। फिर तुसी ना कीता ना क्यों कीता, तुसी सीधा अब्बा जी दी वसीयत अनाउंस कर दी विद शॉप। उसके बाद मोमना मीस ने कभी ये जा, डॉक्टर ने मना कर दिया खिलौना नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया लौटना नहीं, डॉक्टर ने मना कर दिया गड्ढे में सफर नहीं करना, स्कूटी पे चढ़ना है स्कूटी पे। फिर घर छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था। हाय बलाल भैया साहब, गुजरांवाला की चिड़ी ने तो आपने तो अन्नी मचा दी है मोमना मीचनी पे। नींद के पहाड़ टूट पड़े। अब पता नहीं नवे घर में उनको नींद आती है कि नहीं है, वो आगे बात करते हैं पहले आप। पर अब आपको आना पड़ेगा क्योंकि अम्मा जी को आपने आसरा दिया है। पर अम्मा जी उर्फ पिज्जा क्वीन, आप खैरी सल्ला बीमार किधर हैं? पर खेला कार्ड, माँ बेटियों ने कार्ड खेला। अब बलाल भैया सब फंस गए हैं जी। अब ना चाहते हुए भी उनको आना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही कंटेंट बनाने के लिए सबको टरकाना पड़ेगा क्योंकि टिकटें महंगी भी होती हैं ना। सोचो सोचो। पर यहाँ ये बात जरूर